हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम के बाद डाल रही हूँ और उसका रीज़न यही है कि मुझे ना अब टाइम नहीं मिल पाता है और मैं कोशिश बहुत करती हूँ, बट जब फ्री होती हूँ ना उसके बाद इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि फिर मन करता है कि अब मैं सो जाऊँ, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर वही स्कूल जाना होता है। तो आज थोड़ा-सा टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो आज एक वीडियो डाल ही देते हैं, और ये वीडियो अभी का नहीं है, थोड़ा-सा पहले का है। तो बट मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिला था। तो यहाँ पर ना मेरे पास रखा हुआ था बाजरे का आटा, मेरी दीदी के यहाँ से आ गया था, तो रोटी बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला। अब बाजरे का आटा जो है कड़वा हो जाता है, हम उसको ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते हैं। तो मैंने सोचा इसकी मैं बनाती हूँ बाजरे की टिक्की। तो जितना आटा था ना उतना मैंने गुड़ को एक अलग बर्तन में भिगो करके रख दिया था, जिससे कि वो गर्म पानी डाल के गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और जितना आटा था उतना ही मैंने गुड़ लिया, और पानी मैंने आधा कप लिया, जितने में हमारा जो गुड़ है ना पूरा डूब जाए। और उसमें थोड़ा-सा मोयन डाल दिया, और यहाँ पर मैंने बनाया था पनीर। क्योंकि जब भी दूध वगैरह स्टॉक हो जाता है ना तो मैं उसका पनीर बना लेती हूँ। क्योंकि कभी-कभी ये होता है कि हम इतना थक जाते हैं शाम के सोते टाइम, रात को तो दूध वगैरह भी नहीं पीने की इच्छा करती है। तो मैं उसका पनीर बना लेती हूँ, तो सब्ज़ी-वब्ज़ी बनाने में यूज़ हो जाता है वो। अब यहाँ पे जो आटा था उसमें मैंने थोड़ा-सा मोयन डाला, और फिर जो आटे का मीठा वाला पानी था ना उसको छान के थोड़ा-थोड़ा करके मैंने आटा गूँथ लिया था। पानी मैंने एक साथ नहीं डाला था, क्योंकि मेरे पास ना और आटा नहीं था। अगर आटा थोड़ा पतला हो जाता ना तो फिर टिक्की बनाने में थोड़ी-सी दिक्कत आती, और आटा ना थोड़ा-सा सॉफ्ट हो ही गया था। फिर मैंने उसको जब आटा गूँथा, और गूँथने में इसको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो उसको मैंने रख दिया साइड में। इतना पतला नहीं था कि हाँ, उसकी टिक्की आसानी से बना ली थी मैंने, थोड़ा-सा हाथों पे घी ऑयल वगैरह लगा के। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने रख दिया, गरम करने के लिए रख दिया था तेल। तो जब तक हमारा तेल गरम हो रहा था, और मैंने जो आटा था ना उसकी छोटी-छोटी टिक्कियाँ बनाकर एक प्लेट में रख रही हूँ। और जैसे ही हमारा जो ऑयल है वो गरम होगा तो टिक्कियों को जितनी एक बार में आएँगी उतनी उसमें सिक जाएँगी। तो मैं यहाँ पे छोटी-छोटी ही टिक्की बना रही थी, और आपको जैसी भी पसंद हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो सारी टिक्कियों को मैंने बनाकर एक थाली में रख दिया था, और जैसे ही जब ऑयल गरम हुआ तो फिर मैंने उसमें एक बार में 4-5 जो भी टिक्की आई थी वो मैंने उसमें सेंकने के लिए डाल दी। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा था, क्योंकि हाई फ्लेम पे जो टिक्की है ना वो बाहर से तो सिक जाती हैं, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती हैं। और ये वाली टिक्की है ना, मुझे ना चाय के साथ में बहुत अच्छी लगती हैं। तो फिर बना के रख देंगे किसी डब्बे वगैरह में, तो 8-10 दिन तक चली जाती हैं। ज़्यादा टाइम तक ये नहीं चलती हैं, क्योंकि ये आटे की बनी हुई हैं, तो 8-10 दिन में इनको ख़त्म ही करना होता है। अब जब टिक्की एक तरफ से सिक जाए ना तभी इनको पलटना है, क्योंकि जब हम ऑयल में इनको सेकते हैं ना तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इनको पलटने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, और अलटते पलटते ये दोनों तरफ से सिक जाएंगी, तो इनको मैंने निकाल लिया था एक अलग प्लेट में। और इसके बाद बाकी की जो भी टिक्कियाँ थी उनको भी मैंने सेक लिया था। पहले बैच में तो मैंने 5-6 टिक्की डाल दी थी, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ऑयल थोड़ा-सा कम है तो इतनी टिक्की एक साथ नहीं सिकेंगी, तो उसके बाद में मैंने 4-4 टिक्की करके ही सेकी थी। तो ये टिक्की सिक कर हो गई थी रेडी, और इनको अब जब ठंडी हो जाएँगी ना तो किसी डब्बी वगैरह में भर दूँगी, क्योंकि गरम-गरम टिक्की को भरेंगे ना तो फिर ख़राब हो जाती हैं। अब इसके बाद ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। तो उस दिन हमारे स्कूल का जो स्टाफ टूर जा रहा था बरसाने। तो हम सबको मतलब टाइम दिया था 8:30 का, यानी कि 8:30 तक हमें स्कूल पहुंचना है। अब जल्दी का टाइम था, क्योंकि एक तो सर्दियों का टाइम है, ऊपर से ना सुबह उठने में थोड़ा सा आलस आता है। तो हमें लगा कहीं लेट ना हो जाए, तो फटाफट से उठ के जल्दी से मैंने क्या किया, सबसे पहले आलू उबालने के लिए रख दिए थे, क्योंकि थोड़ा-सा खाना भी साथ में लेकर जाना था, और बाकी भले ही लौट कर वापस आ जाए खाना, बट साथ में रहता है तो टेंशन नहीं रहती कि कभी भूख लगे तो खा लो, अभी रास्ते में कुछ मिले ना मिले, कभी-कभी क्योंकि कुछ पता नहीं है ना। तो यहाँ पे आलू को मैंने उबाल कर रख दिया था, और इसके बाद में मैंने यहाँ बना रही हूँ आलू की सूखी सब्ज़ी। और यहाँ पे सब्ज़ी को मैंने जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दिए थे, और इसके बाद ऊपर से थोड़ा-सा अमचूर और गरम मसाला भी मैंने डाल दिया।
क्योंकि बिना अमचूर के जो आलू की सब्ज़ी है ना, उसमें टेस्ट नहीं आता। थोड़ी सी तीखी और थोड़ी सी खट्टी हो ना, तभी अच्छी लगती है। और धनिया भी मैंने काट के रख दिया था, साथ के साथ आटा वगैरह भी मैंने लगा दिया था, क्योंकि फिर टाइम इतनी जल्दी निकल रहा था और ऊपर से मुझे पूजा भी करनी थी। झाड़ू पोंछा का काम तो मैंने जब मैं जगी थी, आलू उबल रहे थे, तब भी मैंने झाड़ू लगाई, पोंछा वोछा भी कर लिया था। बट सब्ज़ी मैंने बनाई थी और उसके बाद फिर आटा वाटा भी लगा के रख दिया था, तो सब्ज़ी बन के हो गई थी रेडी। और ऊपर से मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी और सब्ज़ी बाकी मैंने बहुत टेस्टी बनी थी। ऊपर से डाल दिया मैंने इसमें भर के धनिया, क्योंकि सर्दियों का मौसम है ना, तो धनिया बहुत अच्छा आ रहा है और धनिया से थोड़ा सा सब्ज़ी में कलर भी अच्छा आ जाता है। और सारे मसाले मिलाने के बाद जब मैंने सब्ज़ी को थोड़ा सा 4 से 5 मिनट और मीडियम फ्लेम पे पकाया, जिससे कि आलू थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं, और इसके बाद मैंने फटाफट से बनाने के लिए रख दी पूड़ियाँ, क्योंकि टाइम निकल रहा था और ऊपर से ना इतना टाइम भी नहीं था कि मैं हर चीज़ की वीडियो बनाती। तो सब्ज़ी बनकर हो गई थी रेडी, इसमें डाल दिया धनिया, सब्ज़ी को रख दिया एक तरफ। जब तक जो रात का दूध था ना, उसको ही मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। बाकी भी 1-2 काम थे मेरे, तो मैं वो भी निपटा रही थी। और यहाँ पर फाइनली फिर मैं सेक रही थी पूड़ियाँ। और इसके बाद मैंने अपना टिफ़िन पैक कर लिया था और सार्थक के लिए पूड़ी सेक कर मैंने रख दी थी। सार्थक नहीं जा रहा था, क्योंकि स्टाफ टूर था, तो बच्चों को थोड़ा सा अपने टीचर से ना हेजिटेशन होती है, तो उसने मना कर दिया था। और यहाँ पर मैं बना रही थी पूड़ी, और पूड़ी बूड़ी बनाने के बाद थोड़ा सा टिफ़िन वगैरह सार्थक ने पैक किया और फिर मैं अपना रेडी होने के लिए आ गई। सार्थक सुबह सोकर जगा था लेट, तो बिस्तर जो था वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था और बाकी जो कुछ भी था वो फिर मैंने आके ही किया था, समेटा था। और इसके बाद फिर हम लोग चले गए थे स्कूल, और वहाँ से भी आधा घंटा के करीब ही टाइम लगा था। मैं उसके बाद जब हम निकले थे, तो हम आई सबसे पहले बरसाने। और बरसाने में ना मैं पहली बार आई हूँ दर्शन करने, मैं कभी नहीं आई इससे पहले। तो एक रहता है ना कि कहीं नई जगह हम जा रहे हैं, तो थोड़ी एक्साइटमेंट होती है। तो वहाँ पर दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे और काफ़ी देर हमने वहाँ पे रुक कर थोड़ा फ़ोटो वोटो वीडियो वगैरह भी बनाई थी। बाकी सब स्टाफ था हमारे साथ। और उसके बाद ऊपर आके थोड़ा सा दर्शन वर्शन करके, क्योंकि भीड़ तो थी बट इतनी भीड़ नहीं थी कि हमें दर्शन ना हो, तो दर्शन आसानी से हो गए थे। काफ़ी टाइम तक हम रुके वहाँ पे और मौसम भी उस दिन बहुत अच्छा था। इसके बाद फिर हमने आके वहाँ पे थोड़ा खाना वाना भी खाया। फिर उसके बाद हम आए कुमा में, एक और जो 4 धाम में से एक धाम है, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। वहाँ पर आए हम दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा वीडियो वीडियो बनाया, थोड़ी देर वहाँ रुके। और उसके बाद फिर एक और कोई किला था, कौन सा किला है वो भी याद नहीं आ रहा है मुझे। तो वहाँ पर भी हमने काफ़ी देर तक रुके और उसके बाद वापस आते-आते ना हमें रात के 9 साढ़े 9 बज गए थे। लेकिन पूरा दिन ना हमने इतनी मस्ती की, इतना एन्जॉय किया कि बस बता नहीं सकते हैं। क्योंकि रोज़ की भाग-दौड़ से हट के अगर 1-2 दिन अपने आप अपनी लाइफ़ जीने का मौका मिलता है, तो मौका गँवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पल ज़िंदगी में वापस नहीं आते हैं। काम तो रोज़ के ही हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड